खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं सदन में पैदा हुए गतिरोध की। सदन में इस तरह का गतिरोध हुआ आज जो किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता। कारणों पर गौर किया जाए तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ। सदन की तरफ से एक हाथ ऐसा उठा जिसके इशारे को विधानसभा स्पीकर ने कहा कि ये सही इशारे का तरीका नहीं था, और इशारे का ये जो तरीका है इसकी वजह से सदन की गरिमा गिरी है। उसके बाद विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, रात भर धरना दिया, भोजन वहीं मंगाया, खाने वाने की व्यवस्था सब वहीं पर करी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस गतिरोध को या फिर इन हालात को दूर किया जा सकता था? विधानसभा की गरिमा बार बार इस तरह की घटनाओं से क्यों तार तार होती है, और इनको दूर करने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष और संवैधानिक जो तरीके हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से यशवर्धन सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्याम जी से पहला मेरा सवाल होता, लेकिन वो शायद अभी तकनीकी खामी की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे साथ अभी यशवर्धन सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे पहला सवाल करेंगे। यशवर्धन जी, जो भी हालात हुए किसी भी स्तर पर इनको सही इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो विधानसभा का सदन का जो अमूल्य वक्त था जिन पर चर्चा की जा सकती थी, और साथ ही एक मैसेज भी दिया जाता है जनता तक कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुनकर भेजा है वो वास्तव में वहां पर उस चर्चा उनके विषयों से या उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अपना जो उनका कीमती वक्त है, जो टैक्स के जरिए जो पैसा देते हैं, जो खर्च होता है सदन चलाने में, उसका सदुपयोग हो रहा है। क्या लगता है आपको इस इन हालात को टाला जा सकता था? जी बिल्कुल, इन हालात को टाला जा सकता था। दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप करके और सदन चलाना होता है, और उसमें सभापति महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जो अध्यक्ष महोदय जो हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को ऐसे इतने ज़्यादा टकराव के हालात नहीं पैदा होने चाहिए, और इस चीज़ को म्यूचुअल कंसेंसस से सॉल्व भी किया जा सकता था। अगर वो चाहते तो केबिन में बुला के बात कर सकते थे। बात करने से काफ़ी चीज़ें हल होती रही हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएँ पहले भी विधानसभा में हुई है, चाहे भाजपा सरकार में हो, चाहे कांग्रेस सरकार में हो। तो ये एक इसको हम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रकरण नहीं मान सकते कि वन ऑफ अ काइंड है। ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आप पुरानी जितने भी अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ज़्यादा हार्ड रुख रखने की ज़रूरत नहीं थी, और इसको ठीक किया जा सकता था। जी, आशीष जी, इनका कहना है कि, और जैसा उन्होंने भी कहा, टीकाराम जूली ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे लिखित में दीजिए, जैसा स्पीकर ने कहा कि आप मुझे लिखित में दीजिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे कि इस मामले को कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने लिखकर भी दिया। फिर इस टीकाराम जूली का ये कहना है कि हमने लिखकर उसी वक्त यानी कल ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद उनको चर्चा के लिए बुलाया नहीं गया और सीधा आज उनका निलंबन कर दिया गया, और ये पहले से तय था और इसीलिए आज की सदन की कार्रवाई में सीधा उनको निलंबित कर दिया गया। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इन हालात को टाला जा सकता था, हमारी तरफ से कोशिश हुई, लेकिन उन कोशिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। प्रभात जी, हमको पहले पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसा कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। प्रभात जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, श्याम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मुझे बताइए, हमने ऐसा कब सुना कि राजस्थान के किसी विधायक ने मार्शल को काट लिया हो? ऐसा घटनाक्रम तो शायद मेरे हिसाब से राजस्थान के इतिहास की पहली घटना है ये। मतलब पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों का जो व्यवहार है सदन में, उससे निश्चित रूप से सदन की गरिमा कम हुई है। एक जनप्रतिनिधि से जो आचरण की अपेक्षा की जाती है कि वो अपने स्थानीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे उठाएंगे, उससे परे हट करके कल एक घटनाक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें उन्होंने अध्यक्ष की तरफ, आसन की तरफ कुछ इशारे किए जो आपत्तिजनक थे, और उनको सदन से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। मुझे आप बताइए कि अगर उनको 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया था तो वो वहां पे अड़े हुए क्यों थे? और आज भी जब उनको 6 माह के लिए निलंबित किया, फिर भी वो यथावत वहां बने हुए हैं। मतलब एक टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता इसमें दिखाई दे रही है हमको। मतलब अगर आसन ने कोई निर्णय ले लिया है, सदन ने कोई निर्णय ले लिया है, तो उसके निर्णय की पालना करना केवल पक्ष नहीं, पूरे विपक्ष पक्ष सभी का एक बनता है कि वो उसकी पालना करें। और जिस तरह का जो बात आ रही है कि जिस तरह का व्यवहार कल मार्शलों के साथ हुआ, जिसमें उसी विधायक ने जिसको 2 दिन के लिए निकाला गया, उसने जिस तरह का व्यवहार महिला मार्शल के साथ किया, तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही शर्मसार करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
यही आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लग रहा है कि वहाँ के मार्शल्स ने महिला जो विधायक है उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वहाँ उनकी चूड़ियाँ तोड़ी गई, उनको चोटें भी आई हैं। देखिए प्रभात जी, कांग्रेस का कल से स्टैंड हमको दिखाई दे रहा है और मैंने कल भी कहा था कि देखिए अगर जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का आचरण होता है तो निश्चित रूप से वो भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है, मतलब अगर हम देखें तो। लेकिन पूरे प्रकरण को जिस तरह से कांग्रेस ने एग्जैजरेट किया, और देखिए दिखाई देती है, मतलब जो चोटें होती है वो सब दिखाई देती है, मतलब जिस तरह से कांग्रेस ने धरना दिया, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और प्रदेश की 8 करोड़ जनता उनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और कांग्रेस के विधायकों का ये कोई पहला व्यवहार नहीं है। इसी सत्र में आपने देखा कि कांग्रेस के जिस तरह से वरिष्ठ विधायक ने जिस तरह से बहुत ही मर्यादाहीन टिप्पणी करी आसन के प्रति और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया, और वो आजतन इस तरह की चीजें करते रहते हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है ना इसमें डिफॉल्टर है और कांग्रेस को मानना चाहिए। अगर उनके प्रति किसी आसन ने एक निर्णय दिया तो उनको उसको पहले मानना चाहिए था। स्पीकर बार बार, आप भी देख रहे हैं कि हम विजुअल देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले आप इसको बाहर भेजिए, पहले आप इसको बाहर भेजिए। भाई एक बार अगर निर्णय हो गया, इसको 2 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है, तो क्या होना चाहिए था? उस विधायक को पहले बाहर जाना चाहिए था। अगर चैम्बर में भी बुलाया जाता तो चैम्बर में, बाहर से चैम्बर में जाते। मतलब आप अड़े हुए हैं कि नहीं, हम जो भी फैसला होगा उसको नहीं मानेंगे, तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है प्रभात जी। जी, श्याम जी, देखिए लंबे समय तक आपने विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसको देखा है, नियम कायदे बने हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सदन की कार्यवाही को आगे चलाया जाए, और एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो नए विधायक होते हैं उनकी बात करें या फिर एक लंबा अनुभव होने के बाद ये सब पता चल जाता है कि हमें सदन की गरिमा को कैसे मिलजुल कर बनाए रखना है, चाहे हम सत्ता पक्ष में हैं, चाहे विपक्ष में हैं। और स्पीकर ये नियमावली के तहत ये तय करते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से गतिरोध को कम से कम खत्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि कम से कम गतिरोध हो, और इसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। क्या लगता है, नियमावली को देखें, ट्रेनिंग को देखें, अब तक के अनुभवों को देखें, कहाँ खामी रही और आगे आज के प्रकरण से, जो आज और कल का जो प्रकरण हुआ, इससे क्या अनुभव लिया जा सकता है कि वापस इस तरह से जो सदन की गरिमा को लेकर तो कम से कम सवाल अंगुली ना उठे, गरिमा को तो कम से कम किसी तरह की चोट ना पहुंचे? देखिए क्या प्रभात जी, जिस प्रकार से आशीष जी कह रहे थे कि पहली घटना है, घटना तो आपने सुनी नहीं। पुरानी विधानसभा में तो पैरी की पैंट तक उतारी गई थी विधानसभा के अंदर। ये घटना मैंने आंखों से देखी। मदन दिलावर के थप्पड़ मारी गई थी विधानसभा में, ये भी मैंने देखा। अब राजेंद्र राठौड़ को 1 साल के लिए निलंबित किया था दीपेंद्र सिंह शेखावत के समय, ये भी घटना हुई यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हुई, लेकिन जिस प्रकार की मांग को लेकर के बहुत बड़ा अपराध नहीं था मुकेश भाकर का, जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ा, मैंने भी देखा और आपने भी देखा। क्या कर रहे थे वो? इतना ज्यादा तो अपराध नहीं था कि काट से आप एक बार निलंबित करने से पहले 10 मिनट विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करके एक बार मौका देते बातचीत करने का और कहने का देना चाहिए थे। सीधे आप लाओ प्रस्ताव, लाओ प्रस्ताव, लाओ प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है प्रस्ताव लाओ, उसका मतलब क्या है? विधानसभा अध्यक्ष को कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती है। यदि वो चाहे तो तत्काल खुद ही निर्णय कर सकते हैं। उनको प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि देखिएगा कि जो कुछ हो रहा है मेरे को लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। जिस मांग को लेकर के प्रतिपक्ष कह रहा था कि भाई आपने असंवैधानिक तरीके से अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी, ये अमित शाह के माध्यम से कहना चाहते थे, क्योंकि आप उस चीज को, सरकार की गलती को फ्लोर पे नहीं लाना चाहते। आप तो अपनी बातों को, आज गोपाल शर्मा ने जो कुछ राहुल गांधी के लिए कहा वो ठीक था क्या? उसके लिए तो विधानसभा अध्यक्ष को नजर नहीं आया। ये सब चीजें नजर आनी चाहिए। गोपाल शर्मा ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की, वो तो सदन के सदस्य भी नहीं है, प्रतिपक्ष के लोकसभा के अध्यक्ष है। इस तरह की टिप्पणी ठीक कह सकते हैं कि आशीष जी देखिएगा, फिर समानता का व्यवहार होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को तो कोई पार्टी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का निर्णय हुआ, एक ही विधायक के खिलाफ 2-2 बार निर्णय करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रही है। पहले लग रहा था
नागरिकों के मुस्कुराते चेहरे पर झलकता है किसी भी देश या प्रदेश का विकास। विकास की इस डगर से होता है समाज के हर वर्ग का उत्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच को साकार कर रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार। यही वजह है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के आवरण को मजबूत कर 88 लाख से अधिक वंचितों और जरूरतमंदों को पेंशन योजनाओं के तहत राशि 1150 रुपए का किया गया सीधा हस्तांतरण। जरूरतमंदों के खातों में सीधे पहुंची 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि प्रदेश में जरूरतमंदों को मिले 1500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर की गई 1150 रुपए प्रति माह। भजनलाल सरकार के ऐसे ही प्रयासों से जरूरतमंदों का हो रहा उत्थान, खुशहाल बन रहा राजस्थान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। घेर करके रोका था ना, जब भी घटना हुई थी, जब आपने नहीं कहा कि प्रहरियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, जब तो देखिए ये आपके जो विधानसभा अध्यक्ष ये भी शामिल थे ना उस वक्त। तो आप जिस तरह की स्थितियां बनी, इसलिए आपको तो 4-5 विधायक के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए था, फिर एक विधायक को टारगेट बना के क्यों किया गया? निश्चित रूप से लोकतंत्र में कुछ परिपक्वता की कमी है। आज मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके निश्चित तौर पर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए था। आप मधुरता रही नहीं। आज मुख्यमंत्री के भोज में केवल सत्ता पक्ष के लोग जाएंगे, प्रतिपक्ष के लोग जाएंगे नहीं। तो अब यही मधुरता रखना चाहते हो, यही प्रदेश में लोकतंत्र में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई निश्चित रूप से कोई शोभाजनक नहीं है। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष को पीड़ा हुई होगी कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत सारे तरीके हैं सुधारने के। अब बार बार ये कहना कि यूनिवर्सिटी का लड़का है, ये यूनिवर्सिटी की नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगी, तो भाई इस तरह की बातें करना, वो माननीय विधायक है और कहोगे मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। फ्लोर में आपको प्रवेश करने का अधिकार विधानसभा को इसलिए दिया जाता है कि कंट्रोल करके एक प्रक्रिया को चलाए और सरकार के कामकाज को पूरा करे, इसलिए दोनों पक्षों ने चुन करके भेजा है। ये थोड़ा ना कहा हर एक को तो नहीं तुमको विधानसभा, ये देखिएगा पूतड़ा के आवाज करना। विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा जब भी बन रही रहती है जबकि वो शालीनता खुद भी रखे। शालीनता खो दी, क्या पता क्यों, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कुछ टाइमिंग पे शालीनता जो बनी रहनी चाहिए नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती मुझे नहीं पता, क्योंकि वो खुद भी विधायक रहे और मंत्री भी रहे। और देखिए उन्होंने भी धरना दिया इस बेल में आकर के, बेल में कोई नहीं आएगा। जब तो आपको बेल दिखती थी, अब आपको बेल नहीं दिखती। तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष को इतना भी बांध करके रखने की कोशिश मत कीजिए कि प्रतिशत अपनी मांग को उठा ही नहीं सके, और उठाए तो फिर हम तो कार्रवाई करेंगे क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हम बहुमत में, इसलिए हम प्रस्ताव पारित कर। आज मैं कह सकता हूँ विधानसभा में अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता ही थे, बाकी ज्यादा मजबूती के साथ जिस प्रकार से काम होना चाहिए था नहीं किया। शांति धारीवाल को 4 साल के लिए निलंबित का प्रस्ताव लाने से पहले बातचीत की गई थी, यहाँ बातचीत नहीं हुई, इसलिए उनको खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला पाए। उन्होंने जिस प्रकार की घटना करी तो वो तो बहुत बड़ी घटना थी। इन्होंने क्या ऐसा कह दिया, उन्होंने कहा हमारे जिस तरह का भाषा और जिस प्रकार की बातें आ रही थी, इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसको इस तरह की स्थितियां हो जाए और फिर उदाहरण ये बने कि विधानसभा का निर्णय निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण रहा और सत्ताधारी पार्टी ने जो चाहा वो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से करा लिया गया। और कोई बातचीत, आप देखिए उसमें वोटिंग कराते कुछ तो करते, क्योंकि एक तरफा निर्णय करना आपने कर दिया, निलंबित किया जाता है। भाई इतनी जल्दीबाजी में ऐसा क्या हो रहा था, आप थोड़ा सा डिस्कस करते, कुछ लोगों को बुलवाते, देखिए इस तरह का व्यवहार इस तरह से हमको मजबूरी में करना पड़ा, नहीं आपने जनगण मन करा करके खत्म कर दिया। तो आशीष जी जिस प्रकार का आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफा स्थिति ठीक नहीं है। आपको कम से कम मनाने करने का जो सिलसिला चलता था वो क्यों नहीं, जरा देखिएगा राजेंद्र राठौड़ के तो 4 दिन तक विवाद रहा था, और पहले दिन रहा, फिर तीसरे दिन रहा, फिर सोमवार को जाकर के समझौता हुआ, फिर उनका और उसके बाद में माफी कर दिया, उनका 1 साल का निलंबन भी माफ कर दिया, उसके सारे भत्ते वत्ते सब दे दिए गए। तो ये विधानसभा है, विधानसभा में हाउस को सारा अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष हाउस के संरक्षक होते हैं, वो उनके अधीन चलता है, वहां निर्णय करने के असीम पावर होते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। विधानसभा अध्यक्ष को किसी की मेहर और करम की जरूरत नहीं थी, किसी की दया मेहरबानी की जरूरत नहीं, वो तो खुद अपने आप में सक्षम है। लेकिन क्योंकि हम सरकार के सहारे से कोई काम करेंगे,
और सरकार के अनुराग काम करेंगे, इसलिए सरकार से प्रस्ताव लाने की बात बार बार क्यों कही जाती है, ये मेरे को तो लोकतंत्र में ठीक नहीं लग रहा। और विधानसभा की गरिमा बनाए रखने का काम विधानसभा अध्यक्ष के साथ दोनों दल के नेता और विधायकों का भी शामिल। जी, यशवर्धन जी, ये पिछले कुछ दिनों में अगर हम इस वाले बजट सत्र की देखें, बजट सत्र में देखिए पहले शांति धारीवाल को लेकर जो मामला सामने आया, उस पर भी 2-3 दिन तक गतिरोध सा ही रहा। बाद में मामला सुलझा किसी भी तरह से। इस बार भी कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, भाकर उनकी वजह से ये तो विपक्ष का सत्ता पक्ष का ये कहना है, जो आशीष चतुर्वेदी जी ने भी ये कहा है कि बार-बार उग्र करने की या फिर माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश है कांग्रेस की तरफ से की जाती है। बार-बार मुद्दे जो आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। सदन का गतिरोध खत्म करने के लिए सदन जो आसन है, जब कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है तो उसको माना नहीं जाता। और इसका उदाहरण देकर उन्होंने ये कहा है कि भाकर को जब ये कहा गया था कि आप अभी इस जगह से चले जाएं, बीजेपी का ये कहना है कि अगर उस वक्त इस बात को मान लिया जाता तो मामला टल सकता था। उस वक्त उन्होंने आसन की जो व्यवस्था बनाने का जो एक अधिकार उनको मिला हुआ है, उन्होंने जो बात कही थी उसको नजरअंदाज किया गया था और इसी वजह से इस तरह के हालात हुए कि 6 महीने का निलंबन करना पड़ा। शांति धारीवाल जी वाले मुद्दे पर मैं कई सारी टीवी डिबेट्स में भी गया और जैसा कि आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने जो शब्द कहे उनको बिल्कुल कंडेम किया। कंडेम किया, लेकिन सर यशवर्धन जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, कंडेम तो किया लेकिन घुमा फिरा कर कंडेम किया। उन्होंने कहा था 19 साल के युवा की तरह उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। 19 साल डोटासरा जी ने कहा और उसी तरह से जूली जी ने भी कहा। देखिए, कंडेम करना है तो सीधा कंडेम कीजिए, उसमें इफ एंड बट नहीं होने चाहिए थे। कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि उन्होंने जो शब्द काम में लिए वो निंदनीय थे, नहीं काम में लिए जाने चाहिए थे। मैं सदन नहीं, सार्वजनिक जगह नहीं, इन प्राइवेट में नहीं लिए जाने चाहिए थे, ठीक है। और उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने माफी मांगी उस विषय पे। तो इसलिए उस विषय को अगर आप इससे इक्वेट कर रहे हैं तो नहीं, मेरे ख्याल से वो विषय खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो अगर बिल्कुल अब मुकेश बाकर जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उनके कोई इशारे को क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, फिर आप बीजेपी के सदस्यों से कह रहे हैं कि आप प्रस्ताव दीजिए, जो कि वो खुद भी कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 10 साल में 2014 के बाद में जो परिपाटी पड़ी है, वो धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होते होते राज्यों की विधानसभा में भी आ गई, लोकसभा और राज्यसभा से, और अब यहाँ की विधानसभा में आ गई। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ कि विपक्ष को लगता है कि किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, जो एक ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए एट पार बाय लॉ, वो नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को कक्ष में बुलाकर दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनको बुलाकर इस विषय को रिजॉल्व करवा देना चाहिए था। इतना बड़ा इशू था नहीं है। जी, आशीष जी, आपने सुना इनका सवाल तो आप काउंटर करेगा ही, लेकिन जो पूरा मामला देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई असल में, इसके अगर हम बैकग्राउंडर में जाएं तो जो एएजी की जो नियुक्ति है, शुरुआत वहां से इस पूरे मामले की हुई। इनका सीधा साधा एक सवाल सा था और सवाल का जो जवाब था, अब जो कांग्रेस का भी यही कहना था, कांग्रेस नेताओं ने भी यही कहा, जूली ने भी यही कहा, जो बाद में मीडिया से रूबरू हुए थे विधानसभा के बाहर, उनका कहना था कि इस मामले से ध्यान हटाने के लिए सारी चीज की गई। उन्होंने कई तरह के तर्क दिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद कहते हैं कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को किसी तरह का उसका फायदा ना दें। और साथ में उन्होंने कहा कि जब 30 अगस्त को जब नया कानून बीएनएसएस जब लागू हो चुका है, पुराना सीआरपीसी खत्म हो चुका है, तो क्यों पुराने नियम के तहत नियुक्ति की गई। उनके जो सवाल थे वो एक अलग तरीके के लॉजिकल सवाल थे। उन्होंने कहा कि उस बात से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ किया गया। प्रभात जी, मुझे आप बताइए नियुक्ति कब हुई है? आज जोगाराम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया करीब 6-7 महीने पहले का ये पूरा मामला है, तब से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन इसमें दो चीजें थी, एक तो नियुक्ति की तारीख, चलिए बीएनएसएस और आप सीआरपीसी को लेकर तो इस तर्क को दे सकते हैं, लेकिन अमित शाह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये निर्देश दिए थे सबको, और ये कहा भी था, निर्देश तो क्या कहेंगे, उसको सलाह दी थी कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अब आप ये भी कह सकते हैं कि शक्तियों का तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह की चीजों से बचने के लिए इस तरह की नियुक्तियों को किसी और तरीके से किया जा सकता था, कोई और तरीका हो सकता था। जी देखिए प्रभात जी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा जिसको कि बहुत पहले आना चाहिए था, अगर आना था तो उसको आप डेलिबरेटली 6 महीने बाद लाते हैं। और जब सदन अपने अंतिम पड़ाव पर था इस सत्र में, तब आप एक मुद्दा बनाते हैं उसको, और मुद्दे को लेकर के जो व्यवस्था विधानसभा स्पीकर द्वारा दी गई, वो व्यवस्था ये थी कि वो देख करके इस पे डिसाइड करेंगे कि इस पे क्या स्टैंड लेना है। मतलब न तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसको खारिज किया, ना उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो बेटर तो ये होता कि अगर वो जो मुद्दा था और जिसको लेकर के एक व्यवस्था दी गई कि इस पे कल डिसीजन आएगा,
मुझे लगता है विपक्ष को थोड़े दिन के लिए, थोड़ी एक दिन की बात थी प्रभात जी, एक दिन के लिए वेट किया जा सकता था। ठीक है। और निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हैं, और जैसा मैं यशवर्धन जी को भी सुन रहा था, आपकी भी टिप्पणी देख रहा हूं, मैं श्याम जी को भी सुन रहा हूं, लगभग सब एक तरह से इसमें सहमत हैं कि ऐसी स्थितियों से बचा जाना चाहिए था। बिल्कुल। मतलब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं हमको इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए था सामूहिक ताकि जिम्मेदारी ये बैठती है, बिल्कुल स्थितियां सही कहा। उत्पन्न नहीं होती। अब लेकिन चूंकि स्थितियां उत्पन्न हुई है और उसमें जिस तरह का व्यवहार रहा है उस विधायक के द्वारा, जिसके द्वारा एक कृत्य किया गया और एक अड़ियल रवैया दिखाया गया, मुझे लगता है कि, और जब ये चीज सामने आ गई कि आपने मार्शल के तरह इस तरह का व्यवहार किया, तो उसके अलावा दूसरा विकल्प था नहीं। मतलब जब ये आप देखिए कि वो सब चीजें छोड़िए कि ये व्यवस्था 2 दिन क्यों हुआ, लेकिन अगर ये पॉइंट सामने आ चुका है कि आपने मार्शल के साथ इस तरह से व्यवहार किया है, तो फिर क्या इस पे फैसला लिया जाना चाहिए, मुझे आप बताइए प्रभात जी। देखिए, मैं इससे मैं आपका जो काउंटर सवाल है उसको मैं जोड़ते हुए श्याम जी के पास जाऊंगा। श्याम जी, देखिए ये बात सही है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार सदन में, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी माननीय की तरफ से अगर किया जाता है, तो देखिए 2 चीजें बड़ी घातक होती हैं इसमें। सबसे पहला तो ये कि जो माननीय हैं, उनकी छवि पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि वो जनता है, जो जनता इनको चुनती है, वो भी देखती है कि हमने किनको चुनकर भेजा और वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं माननीयों की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा नुकसान ये होता है जब इसके परिणाम के तौर पर उनको निलंबित किया जाता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, आपने जैसे उदाहरण दिया, हालांकि वो बाद में कैंसिल भी हो गया था। लेकिन जितने दिनों तक के लिए उन्हें निलंबित किया जाता है सदन की कार्यवाही से, ये एक तरह से अत्याचार होता है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है। अब उनके सवालों को 6 महीने तक उठाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व वहां पर सदन में मौजूद नहीं है। तो 6 महीने के लिए उनके मुद्दों को टालना ज्यादा सही है, या फिर इसका कोई और भी तरीका हो सकता है? 6 महीने तक अगर वो अपने इलाके की बात नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअलिटी देखिए, अगर वो व्यक्ति के तौर पर अगर उसने कुछ किया है तो उसके लिए कुछ और तरीका, उसके सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन सदन की कार्रवाई से निलंबित करने से एक बड़ा गलत ये होता है कि लोगों की बात अब 6 महीने तक तो नहीं उठाई जा सकेगी जिन्होंने उनको वोट दिया है। क्या आपको इसका तरीका संवैधानिक नजर आता है? एक तो आपने जिक्र किया कि आसन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए कि इसको सुलटा लिया जाए, उनको मीटिंग के लिए बुला लिया जाए, वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष की जो प्रतिनिधि आए बैठे बात करें। लेकिन और भी क्या तरीका हो सकता है? कम से कम उन लोगों के साथ तो न्याय हो जिन्होंने चुनकर भेजा। देखिए आशीष जी, अब तो हाउस आएगा वही निर्णय करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का नहीं रहा, ये हाउस का निर्णय हो गया। तो हाउस जब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी कभी आएगा तो वही निर्णय कर पाएगा। इसका एक नियम है, वो तो नियम के तहत हो गया। लेकिन ये स्थिति आशीष जी, बार बार आप कह रहे हो कि बहरी के साथ जब काटा, उन्होंने कह रहे काटा, ये कब घटना कब थी? ये तो विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद घटी गई, उससे पहले थोड़ी ना घटी। आप किसके थे क्या बाद में क्या मैनेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं, क्योंकि क्लिपिंग मौजूद होगी। आपको प्रतिपक्ष के नेता को और सबको बुला के दिखाना चाहिए भाई इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हम क्या करें। जैसे पहले विधानसभा में रघु शर्मा ने चप्पल फेंकी थी, वो गिरी थी, अब किस तरह का उनको दिखाया, देखिए इस तरह की घटना हो, फिर रघु शर्मा को क्या हमेशा के लिए बाहर निकाला था क्या उसको? अब ये घटनाएं बहुत सारी चीजें अगर देखी जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा, इतना बड़ा अपराध आशीष जी नहीं था जिस तरह से आपने 6 महीने के लिए निकाला, इंटेंशनली निकाला कि देखिएगा हम ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब सत्ता के पास क्योंकि बहुमत है, बहुमत के आधार पर अगर ये सब निर्णय करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी का अर्थ क्या रह जाता है? मुख्यमंत्री जी के बड़े दिल से होकर के बात करना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए कोई बात नहीं, ये हमारा प्रतिनिधि है, इसको आपने 2 दिन के लिए प्रताड़ित किया, ठीक है, आप इसको तो कीजिएगा, हम सब मिलकर के समझाएंगे और एक नया वातावरण बनाएंगे। ये थी आज मुख्यमंत्री जी विधायक दल की बैठक तो करने आए थे, लेकिन प्रतिपक्ष के नेताओं से नहीं मिले। होनी चाहिए। तो ये सब चीजें देखिएगा, इस लोकतंत्र में मजबूती कब आएगी? जब पक्ष विपक्ष मिलेगा, बातचीत होगी। अब आज ऐसा मौका था कि अब विधानसभा का अच्छा सत्र चला, बहुत सारे कानून भी बने और कुछ नहीं बन पाए, बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन आज का दिन जो आप पिक्चर कभी दिखा रहे हो, आप सावरकर दिखा रहे हो, वो सावरकर क्या सबक हो सकता है ताकि कम से कम वो प्रतिनिधित्व तो कम से कम उनका वहां बना रहे सवालों को उठाने के लिए। खैर, जो भी माहौल रहा, जो भी ये घटनाक्रम रहा, एक नया अनुभव देकर जाएगा, और ये उम्मीद हम करेंगे कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे सबक लेते हुए आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, अच्छे अनुभव के साथ लोग वहां से जाएं, एक अच्छी छवि सदन की लोगों के सामने पहुंचे, इसका एक कोई तरीका निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए।